पासपोर्ट दफ्तर के अंदर कौन कौन से फ्रॉड हो रहे हैं आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। वीडियो आपने एंड तक देखनी है। पासपोर्ट दफ्तर जाने से पहले मेरी वीडियो आप मुकम्मल देख लें। बहुत सारा फ्रॉड होना शुरू हो गया पासपोर्ट दफ्तर के अंदर और बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ इरफान संधू और आप देख रहे हैं चरवेन टीवी। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने लगा हूँ वो पूरे पाकिस्तान के लिए वो टॉपिक बहुत ही अहम है, क्योंकि ये लोग जितने भी पासपोर्ट बनवाने के लिए दफ्तर में जाते हैं, आज मैं आपको फैसलाबाद के दफ्तर की एक बात करने लगा हूँ। मैं मुकम्मल डिटेल बताऊंगा कि पासपोर्ट ऑफिस के बाहर अंदर क्या क्या हो रहा है इस वक्त, आपको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो आप अगर हमारी वीडियो पे नए हैं तो जल्दी से, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बार वक्त मिलती रहे। तो वीडियो अच्छी लगे तो आपने कमेंट लाजमन करना है और एक लाइक लाजमन करना है। तो बताते ये हैं कि भाई आजकल ट्रेंड चला हुआ है पासपोर्ट दफ्तर के अंदर और बाहर। जो ऑफिसर हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं पासपोर्ट के, उन्होंने अपने जो प्राइवेट बंदे हैं, एजेंट हैं, जिन्होंने वो बाहर खड़े किए हुए हैं। कोई भी बंदा अंदर जाता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, ये मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह से आम बंदा, आम शहरी के साथ खिलवाड़ करते हैं ये अंदर वाले ऑफिसर और बाहर वाले एजेंट। तो मैं आज आपको मुकम्मल डिटेल बताऊँगा इस वीडियो में। तो मुकम्मल आपने वीडियो वॉच करनी है, देखनी है और इंशाल्लाह आपके जो नॉलेज में इजाफा हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ हो रहा है, करप्शन का खात्मा नहीं हो रहा, तो कुछ भी नहीं हो रहा। मैं भाई आपको बता दूं बात, ये पाकिस्तान के अंदर फैसलाबाद की बताने लगा मैं आपको बात। अच्छा जी, सबसे पहले आप दफ्तर आते हो, दफ्तर आके बाहर रश लगा होता है, कम से कम भी मैं आपको बता दूं 25 से 30 एजेंट खड़े होते हैं, बाहर खड़े होते हैं, मुख्तलिफ जो फेस बना के खड़े होते हैं। कोई चाय पी रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपने पासपोर्ट बनवाना है? नहीं भाई, मैंने पासपोर्ट नहीं बनवाना। अंदर चले जाता है बंदा, आम शहरी जिनको तो पता होता है वो अंदर चले जाता है, अंदर जाके लाइन में लग जाता है। जब वो ऑफिसर के पास जाता है टोकन देने के लिए, तो ऑफिसर कहता है हाँ भी आपका निकाहनामा कहाँ पे है? ये निकाहनामा मेरे पास नहीं है। मेरी बात आपने तवज्जो से सुननी है जो मैं आपको बात करने लगा हूँ। ये किस तरह से टोपी ड्रामा बनाया हुआ है इन लोगों ने, करप्शन किस तरह से कर रहे हैं। और अच्छा जी, ये हो गया बात जी, मेरे पास निकाहनामा नहीं है जी। लो जी, आप निकाहनामा लेके आए, पहले निकाहनामे के बगैर काम नहीं होगा। बंदा मायूस हो जाता है कि यार निकाहनामा हम कहाँ से ले आए, बाहर निकलता है, बाहर एजेंट बैंक खड़े, भाई आपने पासपोर्ट बनवाना है? इधर आए, मैं बनवाता हूँ। ठीक है ना, क्या मसला है जी? निकाहनामा मांग रहे हैं मेरा, अंदर से ये मांग रहे हैं, ठीक है ना? वो ठीक है जी, बन जाएगा। आपका आई डी कार्ड कहाँ? आई डी कार्ड फोटो कॉपी लेंगे, वो पिक्चर लेंगे, आज आपकी फीस जमा हुई है। मैं आपको मुकम्मल डिटेल बता रहा हूँ किस तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है हमारी शहरियों के साथ। इनमें शरीक, इनका कसूर नहीं है एजेंटों का। तमाम करप्ट जो ऑफिसर हैं इस वक्त, जो पासपोर्ट दफ्तर किसी भी इदारे के अंदर बैठे हैं, वो उन्होंने अपने अपने एजेंट बाहर भेजे हुए हैं, करप्शन करते हैं मिलकर और मिलकर ये खाते हैं। अच्छा और जी, आपकी तस्वीरें क्या पे ये है, सामान मुकम्मल करके हाँ भी पासपोर्ट की इतनी फ़ीस है, 3000 रुपया फ़ीस है, तो हम आपसे लेंगे 5000 रुपया, तो ये 2000 रुपया हमारा हम डायरेक्ट ही आपको अंदर भेजेंगे। वही ऑफिसर जिसने कहा कि निकाहनामा लेके हो, वही ऑफिसर एजेंट के कहने पर काम करेगा। ये है करप्शन का सही जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये करप्शन कर रहे हैं लोग, किसी को नहीं पता। FIA वाले आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, FIA वाले आते हैं। अच्छा, एजेंटों का क्या काम है भाई? ये पकड़ें, खाना पकड़ें, वो अच्छे से अच्छा खाना बना के FIA जो टीम है उनको दे देते हैं, वो भी जा ही रहे हैं। अगर कोई ऐसा बंदा, अगर आला हुकाम या इंतजामिया कोई तैनात कर देती है एजेंटों के खिलाफ, तो उनको भी रिश्वत दे देते हैं। वो भी जब उनको माल मिलना शुरू हो जाता है, वो भी उनके साथ ही मिल जाता है। तो भाई पासपोर्ट दफ्तर के अंदर आप अगर इस 2023-24-25 में आप हमारे जो वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म सलवार काकर साहब ने जो फैसला किया है कि मैं बहुत अच्छा काम करने लगा हूँ, मैं करप्शन पाप करूँगा। खान साहब ने भी किया थी कि मैं करप्शन खत्म कराँगा, पर नहीं, वो खुद अपने करप्शन के केस में दिखा गया। नहीं, मैं तो दसना है करप्शन कोई भी खत्म नहीं कर सकता।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਵਿਆਪੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਲਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ 10 15 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਹੀ ਘਿਓ ਜਿਹਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਹਿਕਮਾ ਇੱਡੀ ਛੇਤੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਆ, ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ, ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੈਣ ਜੋ ਕਾਰ ਰੱਖੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਦਰਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਈ ਗਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਤਮਾਮ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੁੰਨ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿਆਂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਖੈਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ID ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ID ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ID ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? कैद आज़म है माशाल्लाह चलता रुपया बड़ा चलता है। मैं अपने आला काम नूं कहना, सदरे पाकिस्तान नूं कहना, आर्मी चीफ नूं कहना कि ऐसे जिहड़े गद्दार बैठे ने वड्डे वड्डे महकमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ऑफिसर बैठे ने, इन्हां नूं डिसमिस किया जाए, ता हयात वास्ते इन्हां नूं सस्पेंड ना किया जाए, डिसमिस किया जाए। इन्हां नूं पता लगे कि साडियां नौकरियां चले गईयां ने ते सानूं हुण इस तो इलावा नौकरी नहीं मिलनी, असीं 2-2 लाख रुपया सैलरी लेंदे हाँ, सानूं इज्जत रास नहीं आई। इन्हां नूं पता लगे तो बाकी अफसोस इन्हां ये काम करना नहीं तो करप्शन चलती रहनी है। ये छोटे तबके की मैं करप्शन तुहानूं दस रहा, हाले छोटे तबके की। तुसीं उत्ते चले जाओ, उत्ते तो फिर मगरमच्छ ही बैठे ने, उस तो उत्ते चले जाओ तो उस तो उत्ते भी मगरमच्छ बैठे ने, उस तो उत्ते चले जाओ तो वो जिहड़े लंदन बैठे ने ते जनाब वो लंदन बह के वो फैसले कर रहे हैं जी असीं इंज करांगे, असीं महंगाई कंट्रोल करांगे। महंगाई लंदन बह के कंट्रोल हुंदी है? तुसीं मैनूं ये दसो, लंदन बह के कदी महंगाई कंट्रोल हुई है? घ्यो सस्ता होया लंदन बह के? हुण साडा लंदन फैसले करनगे साडे पाकिस्तान दे? सानूं डुब के मर जाना चाहिए, ठीक है ना। ये जो भी सिस्टम हो रहा वा, बाकी ये कि असीं अल्लाह पाक तो दुआ करते हैं कि साडे मुल्क दे विच जो भी हो रहा या अल्लाह साडे मुल्क दे विच अपनी खास रहमत अता फरमा, इस गद्दारां नूं साडे मुल्क तो लै जा या इन्हां नूं निश्तो नबूद कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नाल, तब तक इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरा वीर इन्हें शेयर लाजमन करना, लाइक करना, कमेंट्स करके हमारी हौसला अफजाई लाजमन करनी है आपने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।